हेलो एवरीवन, आपका एग्ज़ाम सुपर में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का मैथ का पूरा सिलेबस। आज आपका चलेगा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.2। पार्ट इसका क्या है 1 है, यानी कि अभी प्रश्नावली 1 स्टार्ट हुई है। आपको हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे सारा सिलेबस कराया जाएगा। ओके, चलो चलते हैं, अगला प्रश्न अपना करते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न है अपना। देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब क्या होता है? जो p और t q के रूप में ना लीजिए जाए। और परिमेय का मतलब क्या होता है? जो p और t q के रूप में लिखी जा सके। चलो हम इसे करते हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या कि हम इसमें बस ये इतना करना है कि हमें इस √5 है, अगर ये अपरिमेय पूछा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसे परिमेय मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इसे लास्ट में बताएंगे आपको। हम कह रहे हैं वैसा कीजिए आप। तो हम क्या करते हैं, √5 को क्या करते हैं पर अपरिमेय मान लेते हैं। ये क्या है, एक परिमेय परिमेय संख्या है। और इसे और और इसे इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए हमने ये लाइन लिखी है कि इसे लिखा जा सकता है। और एक और बात होती है परिमेय संख्या के साथ, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q के बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, p/q बराबर √5। इतना लिख गया, आपकी ये बात कंप्लीट हो गई। और देखो इतनी मैंने लिखा है, इतना लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपने परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो इसे लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसमें यही लिखा है, √5 अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए p/q बराबर 0 लिख दिया है। अब अगला पेज लेते हैं। पेज ले लिया हुआ मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हमने कहाँ से छोड़ा था, हमने p/q बराबर 5 से छोड़ा था ना। अब यहीं से लेते हैं। अब देखो, अब यदि यदि क्या है, यदि हमारे, अभी छोटी सी बात लिखनी है इसमें, यदि p व q वैनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके, यानी क्या है, वैनिष्ट निष्ठ यानी वैनिष्ट गुणनखंड खंड खंड है, ठीक है, से विभाजित करके, विभाजित करके √5 इक्वल a/b प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है। जहाँ a व b सह गुणनखंड है, सह अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ भी लिख लीजिए, वो तो आपकी बात है।
अब इधर देखो हमने कितना लिखा है, उसे पीओटी क्यूब के रूप में ऊपर लाइन चली है। इसमें क्या लिखा है, जैसे हमारे पास कोई संख्या आती है 4/2, ये 4/2 आए तो हम इसे 2 से काटेंगे कि नहीं काटेंगे, 2 का ऊपर भाग देंगे, 2 से नीचे भाग देंगे। देखो कितना बचा है, 2/1। अब इधर देखो दोनों में वेनिस्ट क्या बचा है, 1। और यानी कि सहअभाज्य किसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका वेनिस्ट क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका सहअभाज्य होगा। तो अब अगला करते हैं, इसे मिटा देते हैं फालतू को। पे नंबर अगला। अब इधर देखो, अब इसमें क्या करना है, अब देखो हमें अतः हमें क्या प्राप्त हुआ था, √5 किसके बराबर प्राप्त हुआ है, A/B के। ओके, A/B के प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या करना है, अब इधर देखो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कि B को इधर रख दें, A को उधर रखें। तो मल्टीप्लाई करो, B का इधर करो तो B इधर आ गया, और 5 किधर आ गया इधर, और बराबर क्या हो गया, A। ठीक है, कितना हुआ। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, वर्ग, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हो गया, वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, B² 5 इक्वल कितना हो जाएगा, A। अब इधर देखो, अब हम B² का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ A² है, A²/5, ये हो गया। अब इधर देखो, अतः ये बताओ यार, जैसे कि A² में 5 का भाग जा रहा है तो क्या होगा, A में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ बात, कि वहाँ पर क्या लिखा था, A²/A। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखो वहाँ देखा है वही लिखेंगे। तो हमने क्या कहेंगे कि 5 है, A² को विभाजित करती है, तो विभाजित कर रही थी ना वहाँ, विभाजित करती है तो A को भी विभाजित करेगी, क्या करी, A को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। करेगी, अगर इस लाइन को हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, अभी आगे काम आएगी ये लाइन। ठीक है, अब इधर देखो, अब ये लाइन आपके आगे काम आएगी। अब इधर देखो हम क्या करते हैं, अब यदि हम, वो तो हो गया, अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर लिया था। अब अगला समीकरण में क्या प्राप्त हुआ था, अब देखो A, ये बताओ A/5 माने हम, यानी कि A का भाग 5 में जा रहा है, आंसर कितना आ रहा है आपका, माने हम C आ रहा है। यानी कि हमने वाल, जैसे हमने वाल लाइन लिखी थी ना, A² को विभाजित 5 करता है, तो हम क्या करेंगे, अब A को भी तो 5 विभाजित करेंगे, तो हम मान लेते हैं A को 5 विभाजित करता है तो कितना आंसर आता है, 5 आता है। तो हम इधर क्या करेंगे, A को लिखेंगे और इधर कर देंगे 5C। ठीक है, 5C हो गया। अब इसमें भी वही प्रक्रिया लगाएंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ है, अब इधर देखो A² 5 का क्या हो जाएगा, 25, तो 25C²। ठीक है, कितना हो गया। अब इधर देखो A² है, अब समीकरण पहले में जाएं, यानी पे नंबर आपका पहला है, उसमें देखो यहाँ भी नहीं है, कौन सा, ए वाला है। अब इधर देखो हमारा A² वाला क्या था, यानी यहाँ है A² और यहाँ क्या है 5B²। तो हम इस वैल्यू को क्या रखेंगे, इसे मान लेते हैं हम, यानी कि उसे, इस लाइन को ही पूरा रख देंगे। ठीक है, अभी बताते हैं आपको कैसे रखना है। ये रहा, ये हो गया। यहाँ पर
पे नंबर अगला लेते हैं। यानी कि क्या दिया था, ए स्क्वायर बराबर क्या था, 5b²। अभी देखा था ना आपने। क्या करेंगे, पूर्व से, यानी पूर्व का मतलब क्या है, हमने पहले सवाल में किया है उसी से, यानी पूर्व प्रक्रिया से। ठीक है, प्रक्रिया प्रक्रिया से। ठीक है, हमने वही लिखा है। अब इधर देखो, अब वहाँ पर समीकरण क्या था हमारा पहले, ये रहा। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 5b², यहाँ क्या है 25c²। यही तो होगा आपका। तो इधर लिखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5b² और इधर हो जाएगा 25c²। अब इधर देखो, 5 से 5 25 बार कितनी बार कटेगा, 5 बार। और 5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, b²/5। अब इधर देखो, या क्या होगा c²। अब अगला प्रश्न, अब हमने देखो यहाँ पर क्या देखा था, b²/5 बराबर c²। अब इधर देखो, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ b² 5 से विभाजित है, जित है, गलत हो गए, विभाजित विभाजित है, तो b भी विभाजित होगा। ये हमें दो वाक्य, पहले एक वाक्य मिला था, विभाजित होगा, तो ये इसे मान लेते हैं दूसरा वाक्य। अब इधर देखो, 5 से, यानी कि b से 5 विभाजित हो रहा है। और उधर देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था, उधर हमने हिंदी लिखी थी, वहाँ पर ये लिखा था, ये नहीं, ये रही। अब इधर देखो, यहाँ 5 है जो a² को विभाजित कर रहा है, तो a को भी विभाजित करेगा। तो ये a को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a/5। और उधर का मतलब क्या था, जो b² को विभाजित कर रहा है, तो a² को भी विभाजित करेगा। तो क्या हो जाएगा, मावी था b²/। अगर ये ए और बी हमारे कैसे थे, सहअभाज्य हैं, जिनका अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा, एक निकलना चाहिए, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। पर इसका क्या निकला, एक के अलावा 5 निकला है। तो इसका क्या मतलब है कि ये अब हमारी परमेय संख्या ही नहीं है। अतः हम इसे कैसे लिखेंगे, अभी बताते हैं आपको। यहाँ पर लास्ट पेज पे आते हैं। इधर देखो, हम इसे लिखेंगे, यानी कि वाक्य, हमने वाक्य नंबर तो डाले थे, वाक्य ही तो थे। वाक्य 1 व 2 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हमारा √5 एक परिमेय परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगी ये, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये आपने प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। अब आपका कंप्लीट हो गया। आपको नहीं समझ आया, दोबारा समझाते हैं। अब जैसे सुनो, यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि जैसे कि √5 को हम परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या ही मान लेते हैं। इसका क्या मानते हैं, अपोजिट ही मान लेते हैं। तो √5 एक √5
एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके, पी बट्टे क्यू के रूप में। यहाँ क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यही लिखा है तो पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिए इसे। अब अगला पेज देखिए, और यहाँ पर देखिए ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा था, यदि पी व क्यू वेनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित किए जाए। तो वेनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, जैसे दोनों में भाग चला जाए एक ही गुणनखंड से, यानी कि दो का भाग छः पी में ही चला जाए और क्यू में ही चला जाए, तो उससे कटने के बाद आपके ये दोनों क्या बचते हैं, ए बट्टे बी बचते हैं। ये लिखा है बस वहाँ पर। अगली बात, अब यहाँ पर देखो, अगर वो कटने के बाद ए बट्टे बी बचते हैं तो हम इन्हें नोट करेंगे, इधर का उधर पहुँचाएंगे, उधर का उधर पहुँचाएंगे। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, बी से। अब इनका वर्क करने पर तो क्या आ जाए, बी स्क्वायर 5 बराबर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इधर को उधर पहुँचाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। अब अगला प्रश्न है, अगर यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा। ऐसा सीधा सिद्धांत है, अगर ए स्क्वायर में किसी का भाग जा रहा है तो ए में भी तो जाएगा, तो ए में जाएगा तो इसमें भी जा रहा है। तो इधर देखो, ये लिखा है उन्हें, वाक्य कौन सा मान लिया, फर्स्ट मान लिया। इधर देखो, अब जैसे हमने माना, अगर ए स्क्वायर का भाग किस में जा रहा था, यानी कि 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा था, ए का भी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि 5 का भाग ए में सी बार जा रहा है, तब ये हमें इसमें आगे करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई सी से करेंगे, दोनों वर्ग करने पर यहाँ हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का हमारे पास पहले ही मान है, क्या था, आपको पता है मान क्या था हमारा, कि बी, यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या था, 5 बी स्क्वायर, क्या था, 5 बी स्क्वायर। अब देखो, अब इसे ऐसे ही रखेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो पुट किया, ए स्क्वायर पर क्या लगा, 5 बी स्क्वायर, और 5 से 25 कट गया 5 बार, इधर देखो बी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया बराबर इक्वल कितना हो गया, सी स्क्वायर। अब इधर देखो, अगला पेज है, देखो बी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तो बी को भी विभाजित करेगा, तो बी को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक 5 था वो ए को भी विभाजित कर रहा था, अब क्या कर रहा है, बी को भी कर रहा है। तो विरोधाभास है या नहीं है, दोनों को विभाजित एक सेम संख्या नहीं कर सकती, ये सहभाज्य का नियम होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमें एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्या होता है, ये वाक्य 1 व सेकंड से एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि एक अंडर 5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर नहीं है, ये लिखना चाहिए था, क्या था, नहीं है। और नीचे क्या होगा, अतः ये अतः ये एक अपरिमेय संख्या है, ये इति सिद्धम हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, अब इधर देखो, अब इसको शॉर्ट करेंगे, आपने पहला प्रश्न कर लिया है तो हम क्या करेंगे, छोटा सा ही इसे शॉर्ट शॉर्ट करते चलेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए तो इसलिए हम समझा देते हैं अब आपको। अब इसे ही हम मानेंगे कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, तो 3 + √5 बराबर क्या हो जाएगा, पी/क्यू। अब इधर देखो, अगला पेज लेते हैं, अब वहाँ क्या था, 3 + अब पीछे बैक करके देखना पड़ेगा, यहाँ क्या है, 3 + 2√5 था। अब ऐसे इसको भी देखते हैं, 3 + 2√5, तो क्या था, 2√5 था ना, बराबर क्या लिखा था हमने, पी/क्यू। अब इधर देखो 3 का क्या हो रहा है, प्लस, तो उधर जाकर क्या होगा, -2 प्लस, ये क्या हो गया, अपॉन, हाँ, पी/क्यू माइनस क्या होगा, 3। अब इधर देखो, इसका भी देखो, इसे एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, क्यू। अब इधर क्या होगा, क्यू का तो क्यू रहेगा, अब यहाँ मानेंगे एक तो क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू का गुणा ऊपर जाएगा क्यू। अब इधर देखो √5 है, अब इसका मल्टीप्लाई किधर होना है, इधर p-3q। अब इधर देखो 3q माइनस
क्या हो जाएगा 2Q। अब देखो अगला पेज, ये हो गया। अब हम मानेंगे, यानी कि आपका क्या लिखा है अंडूर 5 ही तो अंडूर के अंदर। अब इसमें लिखा था आपका कि इधर हो गया था आपका P-3Q/2Q। तो मान लेते हैं कि ये संख्या किसके बराबर है, माना ये संख्या किसके बराबर है, ए, यानी कि A डैश व B डैश।